Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक तो यार जिसको फोन करना है वो फोन नहीं उठा रहा और जिसका फोन सुनना नहीं है वो फोन करे जा रहा है। एक काम करता हूँ, मोबाइल ऑफ कर देता हूँ। अच्छा है मेरी जान तो छूटे। अबे तू कहाँ से आ गया? कैसा है? अबे यार बड़े बड़े ढीठ देखे मगर तू साले सबका बाप है। अच्छा, मैंने भी बड़े बड़े बेवफा देखे मगर तुमने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अबे ओ बेवफा लड़की होती है, लड़का नहीं। यार एक बात बता, एक लड़की ने तुमसे बेवफाई की, तुमने सबको उस लिस्ट में शामिल कर दिया, गलत बात है ना? अबे एक नहीं 10 लड़की। अच्छा बस ना, बस भी करो। ये बताओ काम की क्या सूरत हाल है, कोई जुगाड़ हुई? अच्छा काम का? अबे भाई तू कोई ढंगा काम कर ले, ये एक्टिंग तेरे बस की नहीं है। यार कैसी बातें कर रहे तू? तू जानता है मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं आता। अबे तुझे एक्टिंग भी नहीं आती? अच्छा ना सुन, मजाक कर रहा हूँ, एक आधा सीने कर लेगा? हाँ यार, इस वक्त तो एक आध भी सीनो ना गनीमत है। इस मर्तबा ना तेरा भाई बहुत सारे कपड़े मांग के लेकर आया है, बड़ा हीरो बनने आया तेरा भाई इस मर्तबा। अच्छा बात सुन, शेरवानी लाया? अरे एकदम चकाचक शेरवानी है। तो चल एक काम कर, शादी का सीन है, कल तुझे बताता हूँ। अंदर चल, अंदर चल। अच्छा सीन है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा सीन है। बस एक है, अंदर आ जा। और बेटा बिल्कुल ठीक है। वो भाई कहाँ रह गया तेरा एक्टर? सर मैंने बिलाल से पता किया है, वो बस आने ही वाला होगा। आने वाला होगा बस। अरे सर जल्दी कर जाए, मुझे निकाह के लिए अगली शूट पे जाना है। तो मैं पता करता हूँ सर, पता कर। हेलो बे यार, बिलाल कहाँ रह गया यार तेरा बंदा? बे अल्लाह के बंदे, डायरेक्टर है यहाँ पे, मेरी जान का। अरसलान चले आ रहा हूँ। सर मेकअप वेकअप रहने दे यार, बस सही है, लॉन्ग शॉट है, छोड़। चलो यार बिस्मिल्लाह करो। और ये ना दुल्हन का ये यहाँ पे जैसे यहाँ से कर दिया, ये क्या कर दिया? मौलवी साहब हो गया? जी हो गया। चल बेटा अगला शॉट रेडी कर। भाई जल्दी से रुखसती करें, मेरी फ्लाइट का टाइम होने वाला है। ओ भाई काहे की रुखसती? हाला खुर्शीद रिश्ते वाली ने आपको बताया नहीं कि निकाह के फौरन बाद मेरी दुबई की फ्लाइट है? ओ भाई कौन पागल है ये, लेके जा इसको यार। मैं अपनी दुल्हन लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ओ भाई ये शूट चल रही है, कैमरा तुझे नजर नहीं आ रहा? कैमरे तो शादी में भी लगे होते हैं। आओ बेटा आओ, आओ यहाँ बैठो। मौलाना साहब वो दूल्हा हाजिर है, बेटा इजाजत है? मुश्किल से तो काम आता है। जी मौलवी साहब बिल्कुल इजाजत है। हाँ मुबारक है, मुबारक मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। मैं दुल्हन को ले आऊं? जी जी सही। ठीक तो लग रहा हूँ ना मैं?
आओ बेटा, यहाँ बैठो। बेटा, बेटी का ख्याल रखना। अल्लाह तुम दोनों को अपनी अमान में रखे। तो डायरेक्टर साहब, कैसा दिया हमने शॉट? पसंद आया आपको? अब जल्दी से आप मेरी पेमेंट मुझे दे दीजिए। मुझे पहले ही ना बहुत देर हो चुकी है, मुझे घर पहुंचना है जल्दी से। है? कैसी शूट, कैसी पेमेंट? नहीं तो असली शादी है। क्या? असली शादी? हाँ? डायरेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं एक एक्टर हूँ और मुझे बिलाल ने भेजा था कि एक शादी का सीन है वो करना है। मैं तो बस वही करवाने आया था। बेटा, इसको अल्लाह की रजा समझ के कबूल कर लो। नादिया तुम्हारी इज्जत है, इसका ख्याल रखना बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं या मेरे अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया। जल्दी करो बेटा, अगर वो हाशिम आ गया ना तो वो ना हमें छोड़ेगा ना तुम्हें। अभी हाशिम कौन है? क्या हाशिम इस इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है। अच्छा अच्छा है। सदके जाऊं, बड़े रिश्ते करवाती फिर रही है तू आजकल। हाँ, ये तो मेरा काम है। तो जानती है मेरा क्या काम है? जानती है तुम? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीन कर पूछती है कि तेरा क्या कसूर है। हाँ, रिश्ता कहाँ किया तूने उसका? दुबई। हाला, रिश्ते की बात तूने मुझसे की और शादी कहीं और करवा दी। मुबारक हो, लड़की दुबई नहीं गई। फिर कहाँ गई? मैं भी तो यही पूछ रहा, कहाँ है वो? ओ, निकल यहाँ से। क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रहे हो? बताओ तुझे कि ये क्या बदतमीजी है? छोड़ मुझे, तमीज से बात करो। हाला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखूंगा। सदके जाऊं, खुश कर दिया था। मेरी बात गौर से सुन। अगर आपने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं उस जहन्नुम में जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगी। इसको हम यही रखते हैं, जो होगा देख लेंगे। सर, हमारी जो मकान मालकिन है ना, वो इंतहाई खड़ूस औरत है। एक सीन का काम था, सुबह से ये वक्त हो गया, अरसलान भी नहीं आया और ना मेरा फोन उठा रहा है। आ गए मेरे कमाऊ पुत, कुछ लाए हो? हाँ, लाया हूँ ना। क्या लाया है? वो नादिया, अब अंदर आ जाओ। भाई क्या पेमेंट की बजाय उनकी आर्टिस्ट उठा के लेके आ गया? मेरी बात तो सुनना यार, वैसे ही हमारी इतनी हालत खराब है और तू इसको भी लेकर आ गया। मकान मालकिन को पता लग गया, वो जान से मार देगी, तूफान खड़ा कर देगी। ओ भाई, खुदा के वास्ते जहाँ से इसको लेकर आया वहीं छोड़कर आ। और वैसे भी हम पेइंग गेस्ट हैं। भाई, मेरी बात तो सुनना। तो मैं तुझे जो बताना चाह रहा हूँ भाई, जब तक हम उसको समझाएंगे वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर देगी। भाई तू खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा।
इसमें ना इनकी कोई गलती है और ना ही मेरी। ये सब कुछ जो भी हुआ ये गलत फहमी के तहत हुआ है। मेरी तकदीर में शायद यही सब कुछ लिखा था। हमारे मोहल्ले में ना हाशिम नामी एक गुंडा है जो मुझ पे बुरी नजर रखे हुए है। सदके जाऊं, एक मर्तबा प्यार भरी नजरों से हमें भी तो देखो। रब जानता है मर न जाऊं तो क्या। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि मेरे रास्ते में मत आया करो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम खामखा अपना वक्त जाया कर रहे हो। टिक टिक टिक, तुम वक्त गुजारने की बात कर रही हो। अरे मैंने तो पूरी की पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ। इस गलत फहमी में ना अपनी जिंदगी मत बर्बाद कर देना। सुना है आजकल दिल के दौरे बहुत पड़ रहे हैं। उसने कहा अपनी जिंदगी गुजार दो, हमने जिंदगी गुजार दी। दिल की बात करती है तुम। अरे यहाँ तो पूरे का पूरा हाशिम तुम्हारा। हटो मेरे रास्ते से। सदके जाऊं। ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुझे? तो दरवाजा खटखटा नहीं सकता था? सही बोल रहे बेटे। सदके जाओ, अंदर आ सकता हूँ? ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती तुझे? अगर यही अल्फाज में तुझे कहूं कि तुझे शर्म नहीं आती अपनी जवान बेटी की कमाई खाते हुए बुढ़े? ये मेरा जाती मामला है। तुम कौन होते हो? हो सकता हूं मैं, हो सकता हूं। मौलवी को बुला, तो लफ्ज निकाह के पढ़ा, उसके बाद तू आराम से अयाशी के साथ जिंदगी गुजार। मैं जानू तेरे घर के एक साथ जात जाने। मुझे नहीं चाहिए तेरी हराम की कमाई। नहीं चाहिए। ये जो है ना, जब भी इनकार मैं सुनता हूँ बड़ा ही बेलगाम हो जाता है। मेरी भी नहीं सुनता। समझ रहे हैं ना तू? समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं। एक हफ्ते का टाइम है मेरे पास। एक हफ्ता। हाँ? चल। उस गुंडे की धमकियों से डरकर मेरे अब्बा ने मेरी शादी जल्दी करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने रिश्ते वाली खाला को मेरा रिश्ता देखने के लिए कहा। रिश्ते वाली खाला ने जिस लड़के का रिश्ता बताया वो दुबई में अपने वालिदैन के साथ रहता है। अब्बा ने जल्दबाजी में उस लड़के की तस्वीर भी नहीं देखी, इसीलिए इस अरसलान को वो अरसलान समझ बैठे, क्योंकि उसका नाम भी अरसलान है। तो गोया सारा चक्कर नाम का है। मैंने आप लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया। अब आगे आपकी मर्जी है। अगर आपने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं उस जहन्नुम में जाने से पहले खुदकुशी कर दूंगी। कैसी बातें कर रही हो नादिया? तुम फिक्र मत करो। अब वैसे भी अब तुम मेरी इज्जत, और जहां मैं रहूंगा वहीं तुम रहोगे। अबे ओ जज्बाती हीरो, ये फिल्म नहीं हकीकत है। मैं भी यही कह रहा हूं।
ये कोई फिल्मी हीरोइन नहीं, मेरी हकीकी बीवी है। अबे लेकिन मालकिन से क्या कहेंगे? तुझे पता तो है वो कितनी शक्की मिजाज है। याद है ना तुझे, एक दफा हम फीमेल आर्टिस्ट लेकर आए थे, उसने कितना बड़ा हंगामा किया था। ओ भाई तू एक काम कर, इसको अपने गांव ले जा। कैसी बातें कर रहा है तू? तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो सबसे पहले तो हम दोनों को कत्ल करेगा, उसके बाद छोड़ेगा तुझे भी नहीं। बाप रे बाप। चल अल्लाह मालिक है, इसको हम यही रखते हैं, जो होगा देख लेंगे। ये हुई ना बात। नादिया, 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 भूतनी की यहाँ बैठी है। नादिया किधर गई? यार बिलाल, नादिया तो कहीं नजर नहीं आ रही। अरे यार वो भाग गई, मैंने तुझे कहा था वो भाग जाएगी। कैसी बातें कर रहा है यार, तू पागल हो गया है? नादिया, नादिया, क्या हो गया है? आहिस्ता बोले। अरे तुम छत पर थी, हम यहाँ इतना परेशान हो गए थे। बताओ अरसलान। यार हमारी जो मकान मालकिन है ना, वो इंतहाई खड़ूस औरत है, और तुम जो इतनी आसानी से इधर से उधर घूमती फिरी हो ना, अगर खुदा ना खास्ता उसने तुम्हें देख लिया ना, तो हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और इसी सीढ़ियों से वो अपना किराया वसूल करने आती हैं, और उससे बचना है हमें। वैसे एक बात है यार, इस टाइम तो वो नहीं होती है, तो तू अपना बोरिया बिस्तर उठा और जाके छत पे सो जा। अबे यार छत पे मच्छर बहुत हैं। तो ठीक है, मैं जाके सो जाता हूँ। अच्छा रुक, जा रहा हूँ मैं। गुड बॉय। तुम क्या कहीं पे भी चली जाती? चलो। बेटी को बेचकर बड़ी अयाशी कर रहा है, हाँ? सच सच बता, कितने में सौदा किया है तूने अपनी बेटी का सफेद पोश बेगैरत? तुम कौन होते हो? मैं जहाँ चाहूँ उसकी शादी करूँ? सदके जाऊं, तेरे अल्फाज तेरी जबान का साथ ही नहीं दे रहे। मैंने जो तुझे कहा था कि मैं तेरी बेटी को अपने घर की इज्जत बनाऊंगा, तो ऐसी कौन सी मौत आ पड़ी थी तुझे कि तुझे ये फैसला करना पड़ा? हाँ, एक बात कान खोल कर सुन, शाम को तू अपनी बेटी के घर मुझे लेकर जाएगा। मगर क्यों? मुबारकबाद, मुबारकबाद। और अगर तूने कोई चालाकी तो अपनी जान की कसम, जान ले लूंगा मैं तेरी। नादिया, 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 यहाँ पे भी नहीं। ये ऊपर की मखलूक है, छत पर होगी, और मैं तुझे बता रहा हूँ ये एक ना एक दिन हमें फंसवा के रहेगी। तू देख, इसका तो मैं छत पे जाना ही बंद करवा देता हूँ। या अल्लाह रहम फरमा, कहीं अरसलान को सहारा देना महंगा ना पड़ जाए। नादिया, नादिया, फिलहाल हाल कसर हो गया। क्या हुआ? मैंने छत पे भी देख लिया, अंदर भी देख लिया, मगर नादिया कहीं पे भी नहीं है। क्यों? मैंने कहा था ना तुझे। क्या कहा था? कि वो टिकने वाली लड़की नहीं है। मुझे लग रहा है उसने खुदकुशी कर ली होगी। ऐसी बात मत कर यार, प्लीज। ये लग अरसलान,
अरसलान, अरसलान, सामने आओ जरा। जी। तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। वो तो मुझे भी यकीन नहीं आया कि मेरी शादी हो गई है। सुनो, मुझे तुम इतनी जल्लाद औरत ना समझो कि अपनी खुशियों में भी शरीक ना करो। तुम लोगों को जो डांट डपट करती हो ना, इसलिए कि तुम लोगों में एहसास जिम्मेदारी पैदा हो। आई समझ? और वैसे भी नादिया ने तो आज बेटी होने का हक अदा कर दिया। आंटी, नादिया ने ऐसा क्या कर दिया जो हम दोनों नहीं कर पाए? तुम लोग तो हो ही निकम्मे। पता है आज नादिया ने क्या किया? इतना शदीद दर्द था मेरे सर में, वो तो मेडिसिन लेने के लिए मार्केट भी गई और आकर मेरा सर दबाती रही। नादिया, तुम अकेली बाजार गई थी? तो क्या हो गया, जीती रहो नादिया। और हाँ बिलाल, तुम पर 3 महीने का किराया है। 1 महीने का किराया नादिया की मुंह दिखाई हो गई, और दूसरे महीने का किराया अरसलान की मुंह दिखाई, और तीसरे महीने का मेरी मुंह दिखाई। ज्यादा शेख चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 महीने का किराया नादिया की मुंह दिखाई, बाकी 2 महीने का किराया शराफत से लाके दो। आई समझ? देखिए, बात दरअसल कुछ ऐसी है कि एक मशहूर मारूफ शख्सियत का बेटा अगवा हुआ है और हमें शक है कि हाशिम उस अगवा में मुलविस है। वैसे उस शख्सियत के बेटे की बाजियाबी के लिए 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इस वक्त किसका फोन? अब्बू का होगा, मैं देख। जी सर। बिला इजाजत आने के लिए माजरत चाहता हूँ। हमें इत्तला मिली कि आप हाशिम से राब्ते में हैं। नहीं सर, वो कुछ दिन पहले आया था, मुझे डरा धमका के चला गया। मैं तो खुद आपके पास आने वाला था, बस जरा डर गया था। देखिए, बात दरअसल कुछ ऐसी है कि एक मशहूर मारूफ शख्सियत का बेटा अगवा हुआ है और हमें शक है कि हाशिम उस अगवा में मुलविस है। वैसे उस शख्सियत के बेटे की बाजियाबी के लिए 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। मगर सर, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? आप हमारी मदद कीजिए, वो 15 लाख रुपए आपके हो सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। आ जाओ। बस कर दो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अब जाओ और जाकर उन लफंटों के लिए कुछ पका लो। क्या पकाऊं आंटी, घर में कुछ है ही नहीं और गैस का कनेक्शन भी कटा हुआ। तो फिक्र क्यों कर रही हो? जाओ, मेरे फ्रिज में सब्जी गोश्त जो भी है ले जाओ। और हाँ, गैस का कनेक्शन नहीं कटा, उन लोगों की वजह से मैंने खुद बंद किया था, अभी खोल देती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आप क्यों तकल्लुफ कर रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। और हाँ, वो जो दोनों लफंटर है ना, उनको भी मैं औलाद ही समझती हूँ, बस ऊपर ऊपर से डांट डपट करती हूँ। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके फोन से अपने अब्बा से बात कर लूं? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये लो फोन और जितना दिल चाहे बात करो। हेलो अब्बा। नादिया, मेरे ख्याल से ऊपर ही होंगी। वही होगी हमेशा की तरह। नादिया, मैं हाँ हूँ। अरे वाह भाभी, हम तो समझे कि आप छत से बरामद होंगी याद, मगर आप तो भाई। बिलाल भाई, आप हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हैं? इसमें बिलाल साहब का कोई कसूर नहीं। वो क्या है ना, इनके साथ हमेशा उल्टा होता है। तो मोहब्बत का इजहार किया होगा, मगर आगे से उन्होंने किसी और से मोहब्बत कर ली, तो इन्हें लगता है कि दुनिया की तमाम लड़कियां बेवफा हैं। आपको पता है बिलाल भाई, जब लड़की को पता चल जाए ना कि सामने वाला शख्स उससे मोहब्बत करता है और वो शख्स उसे उसकी मोहब्बत का यकीन दिला दे,
वो लड़की उससे कभी बेवफाई नहीं करती, क्योंकि मोहब्बत के रिश्ते यकीन पे ही कायम होते हैं। वो कहते हैं ना, यकीन नहीं आ रहा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। अरे बस 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 बस, इतनी गहरी बातें हमारे बिलाल साहब के सर से गुजर जाती हैं। वो क्या है ना, अपनी जिंदगी के कई साल शो बिजनेस में जूतियां चखाने के बाद अब जब ये मेरे साथ फैक्ट्री में कुछ अरसे से कपड़ों की तय लगा रहे हैं, तो आज तक उन्हें कपड़ों की तरतीब तो सही करनी आई नहीं, अपनी जिंदगी की तरतीब कैसे सही करेंगे? हाँ बेटा, तुम तो बोल सकते हो ये बात, क्योंकि तुम्हारे जीवन को तरतीब देने के लिए अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर भी भेजी है। वाह 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 वाह, कतीश भाई साहब, क्या बात, क्या बात। नादिया, नादिया, तो जल्दी आ, कॉल है। इस वक्त किसका फोन? अब्बू का होगा, मैं देख के आती हूँ। तो यार वो मेरे मोबाइल पे क्यों नहीं फोन करते? बनिया नाश्ता? जी बस बन रहा है। और ये बिलाल अभी तक सो रहा है, उठा नहीं? बिलाल, ओ बिल्लू उठ जा यार, कितना सोएगा ये? तो दिन में तुम लोग सोने नहीं देते और रात में मच्छरों से जंग लड़नी पड़ती है। करूं तो क्या करूं? आप अपनी मच्छरों की लड़ाई बाद में लड़ लीजिएगा, पहले मुंह हाथ धो लें, नाश्ता बन चुका है, नाश्ता कर लें। वैसे आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ, आप लोगों ने अपने शोबिस का शौक तक छोड़ दिया और फैक्ट्री में धक्के खा रहे हैं। लेकिन बिलाल भाई, आप तो जाया करें ना। जिस प्रोडक्शन हाउस में मेरी जान पहचान थी, तो वहाँ के शौहर साहब ने ऐसे कारनामे दिखाए कि मुझे वहाँ से गालियाँ पड़ी हैं। नादिया बेटा, तुम्हारे अब्बू का फोन आया है। जी आई, मैं देखती हूँ। क्या बोलनी है? अबे तो सच्ची तो बोला है। वैसे यार एक बात समझ नहीं आ रही, इसका बाप मेरे मोबाइल पे कॉल क्यों नहीं करता? या तो उसका बाप तुझे पसंद नहीं करता, या तो उसको तेरी आवाज पसंद नहीं। चल खैर, नाश्ता करते हैं। आजा नाश्ता करें, पहले भी तो करते थे ऐसी। हेलो। अबे भाई, तू कहाँ गायब है? सुबह से रात हो गई, तू काम पे भी नहीं गया। चक्कर क्या है? हाँ यार, घर आने को दिल ही नहीं चाह रहा। मतलब क्या हुआ है? तुझे पता है, आज मैंने नादिया के अब्बू को फोन किया। मैंने उनसे शिकवा किया कि अगर आपको नादिया से बात करनी होती है तो आप मेरे मोबाइल पे कॉल क्यों नहीं करते? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा उनकी तो नादिया से बात ही नहीं हुई। सिर्फ एक बार नादिया ने उनको खुद फोन किया, उन्होंने कभी नादिया को फोन नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब है कि वो सही समझा। कभी कभी इंसान अपने कहे की भी नफी कर देता है, क्योंकि मोहब्बत के रिश्ते यकीन पे ही कायम हैं। वो कहते हैं ना, यकीन नहीं आ रहा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। अजय, तू मेरी बात सुन, तू घर आ, मैं हूं ना, घर पे आ, पहले डिस्कस करते हैं ये बात। क्या पता ऐसा ना हो जो तू सोच रहा हो।
आंटी, नादिया तो यहाँ नहीं है? अरे नहीं भाई, यहाँ तो नहीं आई। नीचे देखो, वहीं होगी और कहाँ होगी। अरे आंटी वो नहीं है नीचे, जब भी तो हम आपके पास आए। तो ऐसा करो, उसे कॉल कर लो। कैसी बात कर रही हैं आप? अगर उसके पास मोबाइल होता तो वो आपके मोबाइल से बार बार फोन क्यों करती? अच्छा, हो सकता है अपने फादर के घर गई हो, वहाँ जाके देख लो। वो अपने फादर के घर नहीं जा सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती? आप नहीं समझेंगे। पागल है पूरे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हाशिम कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? सदके जाऊं, अपनी जान हथेली पर रखकर मैं तुमसे यहाँ मिलने के लिए आया हूँ। शहर में कुत्ते की तरह पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी और मैं तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर यहाँ बैठा हूँ। और इससे ज्यादा तुम्हें क्या यकीन दिलाऊं? अच्छा हुआ आप आ गए। इनसे मिलिए, ये है मेरी मोहब्बत। तो ये है तुम्हारा मकरू चेहरा? हाँ, ये है मेरा रकीब, जिसने छीना मेरा नसीब। क्यों ना लगे हाथ, इसका भी काम तमाम कर दूं मैं। हाशिम, जो इंसान हैरत से मर जाए उसे गोली से मारने की क्या जरूरत है? नादिया, क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो आज तूने ये दिन दिखाया? अबे सफेद पतलून पीछे और दिखा दीजिए तूने अपनी औकात। शुक्रिया मैडम, कल आके आप आईजी साहब से बदल लाते चले जाइए। नादिया, ये सब क्या है? बा, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है और ना ही मैंने ऐसी आप शर्मिंदा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें गलत समझा था। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम्हें तो हाशिम के नाम से भी खौफ आता था। तुम इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाएंगे तुम्हें उसको गिरफ्तार करवा लो? ये सब रिश्ते वाली खाला का कमाल है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। जब मैंने अब्बा को फोन किया तो मुझे पता चला कि हाशिम अगवा के केस में मतलूब है और उस पर 15 लाख रुपए का इनाम है। मैंने रिश्ते वाली खाला को पैसों का लालच दिया और ये सब जाल बना और हाशिम इस जाल में फंस गया। और मैं पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। मुझे आज पता चला कि मेरी बीवी इंतहाई बहादुर और ज़हीन। I'm really sorry नादिया। कुछ टाइम के लिए मैं तुमसे बदगुमान होता था, तुम्हें गलत समझ रहा था। I'm really sorry। चलो हम दोनों अपनी दुनिया बसाएंगे जिसमें हाशिम कहीं पे भी नहीं होगा और हमेशा हंसी खुशी साथ साथ रहेंगे।